नमस्ते एवरीवन, मैं शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। चलिए बात करती हूँ आज आपसे कि 6 रूल्स जो स्टॉक मार्केट में, जैसे आप हमेशा मेरे वीडियोस देखते हो, काफ़ी सारी नॉलेज मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ। स्टॉक मार्केट के क्लासेस में भी मैं काफ़ी सारा नॉलेज शेयर करती हूँ और मैं अपने क्लाइंट के साथ जो रूल्स शेयर करती हूँ वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्लासेस में डेफिनेटली हम लोग डीपली हर एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, बट यहाँ पे एक सिंपल जो रूल होता है, जो आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट तो अर्न करना है, वो भी सेफ साइड अर्न करना है, तो वो कैसे, साथ में फंडामेंटल न्यूज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यस, आज के प्रॉफिट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चलिए बात करते हैं। पहला रूल रहेगा, स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और सेफली इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले तो आपको कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, आपको पास देखना पड़ेगा, आपको फंडामेंटल्स भी देखने पड़ेंगे। पास्ट में आपको हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। अब हिस्ट्री में हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, चलिए पहला रूल बताया मैंने कि आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में। कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का फंड कैपिटल कितना है, कंपनी के कितने शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है। फिर सबसे मेन रहेगा कंपनी का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या है। अब देखिए, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बहुत सिंपल है कि जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है उसके ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट और मिल सकता है, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर जिसे जो इंटरेस्ट मिलता है उसे बोला जाता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ये बहुत ज़रूरी होता है इन स्टॉक मार्केट जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ये हो गया सेकेंड रूल। फिर थर्ड रूल की बात मैं अगर आप लोगों के साथ करूँ, अफवाहों की तरफ ध्यान ना दे। अब मोस्ट ऑफ टाइम 1929 में हमने देखा था काफ़ी सारा, मतलब मार्केट गिर गया था, बट ये बहुत मेन रीज़न था यहाँ पे कि अफवाहों की वजह से मार्केट में बहुत सारी एक्स्ट्रा बाइंग हुई थी और वहाँ से नीचे मार्केट बहुत टूट चुका था। और ऐसे यहाँ पे भी हो रहा है, मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऐसे ही कुछ ना कुछ होता है कि अननेसेसरी आप लोग किसी के भी ऊपर भरोसा कर लेते हो। अब मैंने बहुत सिंपल बात बताई कि कंपनी का स्ट्रक्चर देख लीजिए, हिस्ट्री देख लीजिए, फंडामेंटल्स देख लीजिए, क्यों कंपनी बाय करनी है। अगर ये वाला स्टडी आप करोगे तो रूमर्स तो आपके लिए मैटर ही नहीं करते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि कोई सिली रूमर्स मार्केट में आ जाता है, फिर वो ए ग्रुप का ड्रॉप स्टॉक होने दीजिए या जेड ग्रुप का स्टॉक होने दीजिए, वो बढ़ना या फिर गिरना शुरू हो जाता है और आप लोग वहाँ पे ट्रैप हो जाते हो। तो ट्रैप अगर आपको नहीं होना है तो रूमर्स की तरफ आपको ध्यान देना ज़रूरी नहीं रहेगा। ये था आपका थर्ड रूल। फिर फोर्थ रूल की अगर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ में, तो इन्वेस्टमेंट का परफेक्ट टाइमिंग आपको पता होना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट का जब परफेक्ट टाइम आपको पता हो तो इन्वेस्टमेंट के परफेक्ट टाइमिंग के लिए आपको कंपनी के शेयर्स की कंडीशन भी देखनी ज़रूरी होगी, फाइनेंशियल रेशियो देखना ज़रूरी होगा, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयज़ भी देखना ज़रूरी होगा और साथ में पी रेशियो भी देखना ज़रूरी होगा। अब देखिए, बैठे बैठे मैंने आपको कितना अच्छा नॉलेज दे दिया कि इन्वेस्टमेंट का टाइम आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, फिर इकोनॉमिकली कंडीशंस बहुत ज़रूरी होती है, फाइनेंशियल रेशियो बहुत ज़रूरी होता है, पी रेशियो ज़रूरी होता है। इवन अगर आप देखोगे तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयज़ भी देखना, उसे ROCE भी बोला जाता है, वो भी आपको देखना ज़रूरी होगा। टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना आपको ज़रूरी होगा। और सबसे मेन चीज़, लास्ट चीज़ में अगर आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मोस्ट ऑफ टाइम मैं आजकल देखती हूँ आरकॉम को सर्किट लगा है, आलोक इंडस्ट्रीज को सर्किट लगा है, फिर JP एसोसिएट को सर्किट लगा है, फिर आप लोग इतनी छोटे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं। मतलब मैं दिन में 10 फ़ोन अटेंड करूँ तो उसमें से 7 फ़ोन होते हैं कि आरकॉम आज मुझे मिलेगा क्या। अरे मिलेगा ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते, बट अगर पर्सनल मैं आपको सजेस्ट करूं तो चिल्लर स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट मत करिए। बहुत अच्छी कंपनी स्टॉक मार्केट में है, मैंने काफ़ी सारा डाटा आप लोगों के साथ शेयर किया है, उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। छोटे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट, मतलब हम लोग वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी देखते हैं, हम लोग वहाँ पे बिल्कुल क्वालिटी नहीं देखते। ये सबसे वर्स्ट कंडीशन है स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। लक बाय चांस, कभी तो हम लोग बोलते हैं ना कि पत्थर फेंको और वो लग जाता है, दैट इज कॉल्ड लक बाय चांस। कभी तो आपका होगा, बट सेकेंड टाइम भी हो सकता है, बट थर्ड टाइम जो आपने सारे पैसे कमाए वो सब लेके भी जा सकता है। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि पेशेंस
श्रद्धा और सबूरी भी आप उसे बोल सकते हो कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है मार्केट में। तो चलिए गाइस, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर इकोनॉमी कंडीशन, देन फाइनेंशियल रेशियो, देन रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयज़ आपको देखना है, फिर प्राइस अर्निंग रेशियो भी आपको देखना है, टाइम पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और सबसे मेन चीज़ आपको बोली है मैंने, स्टॉक का पूरा स्ट्रक्चर देखो, बैंकर्स, प्रमोटर्स, इतनी सारी चीज़ें जब आप देखोगे तो गलती का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो इजी रूल हो गया स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने का, और वो भी सेफर साइड, और कोशिश करिए कि चिल्लर शेयर में ना जाए। चलिए, आज का अगर प्रॉफिट में आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आज आपने मार्केट देखा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, 50 पॉइंट ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा सा नीचे आ रहा है। सुबह खुलते ही निफ्टी ने थोड़ा सा नया हाई बता दिया था, मतलब लाइक कल के क्लोजिंग के हिसाब से 80-60 पॉइंट ऊपर चल रही थी, फिर वापस नीचे आ गई। अगर आज का मार्केट आपने वॉच किया होगा तो निफ्टी में मूवमेंट आप देख रहे हो, पर्टिकुलर कुछ स्टॉक में आप निफ्टी में मूवमेंट दे रहे हो, बट मिड कैप और स्मॉल कैप आप देख रहे होगे तो थोड़े से नीचे आते हुए। इवन वेदांता भी बायबैक पे सोच रहा है, उसके बाद में फोर्टिज हेल्थ केयर भी काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा है। तो ये सारे फंडामेंटल्स जो डाटा जब आप लोगों के पास होते हैं तो डेफिनेटली वो वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना, ब्लाइंडली आप वो वाले स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हो। इवन कोल इंडिया आपने देखा होगा कि कोल इंडिया के लिए भी काफ़ी सारे पैकेजेस है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको लेना है तो वेदांता, देन उसके बाद में अगर आपको लेना है तो हम लोग बात कर सकते हैं फोर्टिज हेल्थ केयर, अच्छा लग रहा है मुझे। फिर ये अब मुझे न्यूज़ बेस्ड, टेक्निकल बेस्ड एंड न्यूमरोलॉजिकली बेस्ड से मुझे फॉर अ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे लग रहे हैं। जब भी आपको मार्केट में ये नीचे में मिलेंगे और उसकी लेवल जब आपको पता होगी तब आप जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कोल इंडिया, ये भी मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है। इवन अशोक लेलैंड का भी फ्यूचर कहीं ना कहीं थोड़ा ब्राइट है, तो वो भी आप इन फ्यूचर जब भी कब मार्केट नीचे आएगा तब इन्वेस्टमेंट करिए। नोट डाउन करके रख दीजिए ये वाले स्टॉक जो मैंने आज बोले। रूमर्स में मत जाइए, मैंने बस टेक्निकली एंड फंडामेंटली जो मेरा स्टडी है उस हिसाब से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। नॉट नेसेसरी कि आपको इसे सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क आपको देख के ही इसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं आज के प्रॉफिट की। डेफिनेटली आपको तो पता है ट्रिमेंडस प्रॉफिट मेरे यहाँ होता ही है। किसी भी तरह का मार्केट होने दीजिए, फिर वो मार्केट माइनस में होने दीजिए, प्लस में होने दीजिए, प्रॉफिट तो बनता है। सिंपल है। आज का मार्केट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने सुबह ऑलमोस्ट 3900 क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है, 3000 बाय भी हो चुकी है और अभी 900 पेंडिंग है और 18,000 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते हो। सेम लाइक अगर आपके साथ में बात करूँ यहाँ पे मारुति यहाँ पे सेल किया गया है 5780 के ऊपर 100 क्वांटिटी सेल कर दी है और प्रॉफिट आप देखोगे यहाँ पे 5727 रुपीज़ का प्रॉफिट है। अब आप बोलोगे कि शीतल निफ्टी तो ऊपर है और तूने सेल क्यों किया है? तो गाइज यही तो खासियत है मेरे में और आप में, यही तो फ़र्क है कि एग्जैक्ट ट्रेंड कैसे डिसाइड करना है। ये मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किया है, आज मैंने मार्केट के रूल्स आप लोगों के साथ शेयर किए। डेफिनेटली न्यूमरोलॉजी भी वर्क करती है। द बेस्ट